गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में दूसरी कविता मेरा नया बचपन पढ़ेंगे। इस कविता की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इन्होंने इस कविता में अपने बचपन के दिनों को याद किया है और उसी को याद करते हुए इस कविता की रचना की है, क्योंकि कवयित्री के जीवन में ही नहीं, हम लोगों के जीवन में, सभी के जीवन में बचपन का बहुत महत्व होता है। बचपन के क्षण जो होता है वह सबसे सुनहरा अवसर होता है। तो जब तक बचपन होता है तब तक तो लोग उसको जीते रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं, सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तब उन्हें लगता है कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे, कितना सुनहरा समय था कि ना किसी चीज़ की चिंता थी, न फिक्र थी, निर्भय होकर, स्वतंत्र होकर हम लोग चाहे जहाँ विचरण करते रहते थे। तो उन्हीं दिनों को याद करते हुए कवयित्री ने इस कविता की रचना की है। तो उन्होंने कहा है कि लिखा कि बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि हे बचपन, तुम्हारी हमें बार बार याद आती है, तुम्हारी मधुर याद। मधुर मतलब होता है मीठा, तो यहाँ मीठे से मतलब होता है ना कि जो हमारे जीवन के जो सुखद पल होते हैं, जो सुख देने वाले पल होते हैं, उनकी मधुर यादें होती हैं। जो कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब हमें थोड़ा बहुत कष्ट होता है या तनाव होता है, तो उसको कहते हैं कि खट्टी मीठी यादें। तो खट्टी मीठी का मतलब यही होता है कि जो जिसमें हमने सुख प्राप्त किया वह हमारी मधुर यादें होती हैं। तो बचपन की यादें जो होती हैं वो मधुर ही होती हैं, क्योंकि बचपन में कोई इतना बड़ा दंड नहीं देता कि जिसके लिए आपको दुख हो और आप उस दुखद क्षण को याद करें। तो कवयित्री कहती हैं कि हे बचपन, मुझे तुम्हारी मधुर याद बार बार आती है, क्योंकि तुम तो यहाँ से चले ही गए, मेरे जीवन से तुम चले गए, और अपने जाने के साथ साथ हमारे जीवन की सबसे मस्त खुशियों को भी ले गए। सबसे मस्त खुशी मतलब, मस्त मतलब होता है कि जिसके ऊपर आसपास के वातावरण की परिस्थितियों का कोई प्रभाव ना हो। तो बचपन यही होता है, बचपन की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि क्या हो रहा है आज, कल क्या था इससे कोई मतलब नहीं, फिर कल क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं। बचपन के लिए सिर्फ आज होता है कि इस समय आज हमारे पास क्या है। कि कोई बच्चा है, मार खा के रो रहा है और उसको ला करके खिलौना पकड़ा दो हाथ में, तुरंत ही वो हंसने लग जाएगा। कोई खाने की चीज़ दे दो, तुरंत ही वह खुश हो जाएगा, हंसने लग जाएगा। तो कवयित्री कहती हैं कि हे बचपन, तुम्हारे दिनों की हमें बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी बार बार याद आती है, क्योंकि तुम तो गए ही मेरे जीवन से और अपने साथ साथ मेरे जीवन की सारी मस्त खुशियों को भी ले गए। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कि चिंता रहित खेलना खाना, चिंता रहित मतलब बिना चिंता के, खेलना खाना बिना किसी चिंता के, दिन रात खेलते रहते थे और खाते रहते थे। खेलते समय यह नहीं था कि अभी खेल रहे हैं, बाकी काम कब करेंगे, क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं। और खाने की भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब अपनी भूख लगने की भी चिंता नहीं, भूख लगेगी तो माँ बुला करके खाना दे ही देगी। वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, निर्भय मतलब होता है बिना भय के, और स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र रूप से, कि जब कि बिना किसी भय के हम स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते थे। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कि अतुलित मतलब होता है जिसकी कोई तुलना ना हो, कोई तुलना नहीं है, मतलब कि उसके जैसा कोई नहीं। तो कवयित्री कहती हैं कि वह बचपन का अतुलित आनंद, जिस सुख की कोई तुलना ही नहीं है, उस आनंद को कैसे हम भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का जो सबसे सुखद क्षण, सबसे सुखद जो वास्तविक आनंद देने वाला क्षण था वह तो बचपन ही था, कि जहाँ हम चिंता रहित होकर, बिना किसी चिंता के दिन रात खेलते रहते थे, खाते रहते थे और निरंतर निर्भय होकर, स्वच्छंद होकर घूमते फिरते रहते थे। अपने मित्रों के साथ, अपनी बाल मंडली के साथ हम घूमते रहते थे। कोई चिंता नहीं थी, ना किसी कार्य की चिंता, ना किसी वस्तु की चिंता, ना किसी सामान की चिंता, बस जो मन में आया वही किया। तो हम उस बचपन के दिनों को कैसे भूल सकते हैं, जबकि वहाँ पर जो हमने आनंद उठाया है वह अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती।
तो बचपन के उन सुखद क्षणों की याद करके कवयित्री कहती हैं कि जो है मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन का जो बचपन का सुख होता है वह अतुलनीय होता है। तो उन्हीं दिनों को याद करती हुई कवयित्री कहती हैं कि हे बचपन, तुम्हारी हमें बहुत याद आती है कि एक बार मेरे जीवन में फिर से बचपन आ जाता तो कितना अच्छा होता।